चिराग ने मांगी माफी दीपिका से, रोते हुए काफी ज्यादा मिन्नतें करता है, लेकिन दीपिका बिल्कुल भी चिराग की बातों को नहीं मानती है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल स्टार प्लस के शो सीरियल दिल को तुमसे प्यार हुआ में आएगा बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। दीपिका लावण्या से कहती हुई नजर आएगी कि मैं रागिनी पर चिराग का साया बिल्कुल भी नहीं पड़ने दूंगी। इस पर लावण्या बहुत ही करारा जवाब देती है। रागिनी चिराग से बहुत प्यार करती है और वो उसके बिना बिल्कुल भी नहीं जी पाएगा। दीपिका लावण्या से कहती है कि आपने भी तो रागिनी को मेरे बिना जीना सिखाया था, तो अब मैं रागिनी को चिराग के बिना हर हाल में जीना सिखा दूंगी। इसके बाद दीपिका रागिनी को लेने के लिए जैसे ही जाती है तो उधर मिस्का खुद से कहती है कि आज तो दीपिका ने मुझे बहुत ही ज्यादा डरा ही दिया था। दीपिका यानी रागिनी को यूज करके चिराग को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहती थी। तो दोस्तों, किस तरीके से लगता है कि कल मिस्का को 2-4 थप्पड़ और लगने चाहिए थे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसे ही फुल रिव्यू एपिसोड्स देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। तभी यहाँ पे मिस्का पास में जानवी आ जाती है और मिस्का से कहती है कि तुमसे बहुत ही बड़ी बेवकूफ हूँ, मैंने आज तक बिल्कुल भी नहीं देखा है और तुम इतने सालों से ये सब बातें कर रही थी, तुम एक बार मुझसे बात तो कर लेती। वहीं पर दोनों वो मिल जाते हैं जो हम चाहते थे, लेकिन मिस्का जानवी से कहती हुई नजर आती है कि तुम अपनी प्रेगनेंसी संभालो। और वैसे भी तुमसे संभाली नहीं जाती है। जानवी मिस्का से रिक्वेस्ट करती है कि तुम चिराग को रागिनी को छोड़कर अपने साथ लंदन जाने के लिए मना लो प्लीज। मिस्का वहीं पर ये सुनकर हंसने लग जाती है और कहती है इतने ड्रामे आइडियाज तुम भी दे सकती हो तो फिर सोचती हो कि घर के लोग तुम्हें इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते। अगर मैंने चिराग को ये सब कुछ कहा होता तो वो मुझे तभी घर से निकाल देगा। उधर चिराग अकेले ही बड़बड़ाता हुआ नजर आता है कि मेरी रागिनी को मुझसे दूर नहीं ले जा सकती है दीपिका, जो मेरी बेटी को दूर नहीं ले जा सकती है। तो ये पृथ्वी कहता है दीपिका भाभी उनको बिल्कुल भी हर्ट मत करना, बस हम उनसे बात कर ही लेंगे। चिराग वहीं पर कहता है कि मेरी फैमिली मेरी होकर भी मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं देती और ना ही मेरी माँ ने मुझे दीपिका की बेटी से प्यार करने पर मजबूर किया, और आज दीपिका मेरी रागिनी अपने साथ क्यों ले जा रही है, कैसे जीऊंगा मैं उसके बिना। वहीं पर नीलिमा चिराग को समझाती है कि कुछ समय दो, सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। तभी यहाँ पर चांदनी आ जाती है और वो रागिनी को आवाज लगा देती है और कहती है कि उधर ओमकार रागिनी को खुश करने की कोशिश तो करता है, लेकिन तभी दीपिका वहां आ जाती है और रागिनी उसके पास चली ही जाती है। तब दीपिका से पूछती है कि आप भी मेरे असली मम्मा है। तब दीपिका जवाब देती है कि हाँ बेटा, मैं ही आपकी असली मम्मा हूँ। उधर चांदनी चिराग से कहती हुई नजर आती है आप क्यों रो रहे हैं, क्योंकि आप लंदन नहीं गए इसलिए। लेकिन चिराग कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। चांदनी नीलिमा से कहती हुई कि घर में करेला उसे खिलाऊंगी जिसने डॉक्टर साहब को रुलाया। फिर वो चिराग को हक करती है और कहती है कि आप इतने सैड क्यों हो, बताइए, मैं ठाकुर जी के साथ टीम बनाकर उसे आउट ही कर दूंगी। तभी यहीं पर चिराग के मन कहता है कि आपके मम्मा ने मेरे खिलाफ टीम ऑलरेडी बना ही ली है बेटा, और आपको रागिनी को उनसे मैं जब से ज्यादा प्यार करता हूँ उन्हीं से ही नफरत करने की कसम खाई थी मैंने। अब उन्हें दीपिका ले जाएगी। चंदू चिराग से पूछते है कि आप सैड क्यों है, तो पृथ्वी यहीं पर कहता है कि रागिनी सैड है इसलिए चिराग भी उससे सैड है। तो चंदू यहीं पे कहती है कि मैं भी रागिनी को हंसा दूंगी, चलिए मेरे साथ। चंदू चिराग को अपने साथ ले जाती है। रागिनी के कमरे में ले जाने से पहले ही उधर दीपिका रागिनी को अपने साथ घर ले जाने लगती है। ओमकार उसको रोकने की तो बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन दीपिका बिल्कुल भी नहीं मानती। दीपिका कहती है कि मेरी बेटी मुझसे 5 साल बाद मिली है, मैं उसको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। तभी वहीं पर चंदू आ जाती है और रागिनी से पूछती है कि तुम मेरी बहन हो क्या। फिर रागिनी चांदनी को गले लगाती है। इसके बाद चांदनी चिराग से कहती है कि इतने दिनों के बाद आपको अपनी बेटी मिली है और आप गले भी नहीं मिल रहे हैं। तो वो चिराग से पूछती है क्या मैं आपको पापा कह सकती हूँ, लेकिन चिराग कोई भी जवाब नहीं देता है, वो चुप खड़ा होता है। इसके बाद दीपिका चांदनी से कहती है अब हमें इस घर से चलना चाहिए, लेकिन चंदू कहती है इतने दिनों बाद मुझे पापा मिले और घर चलने के लिए कह रही हैं, तो हम पापा अपने साथ नहीं ले जा सकते। तभी दीपिका चंदू और रागिनी को अपने जैसे ही ले जाने लगती है, तभी घर वाले उन्हें रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन दीपिका नहीं रुकती और कहती है कि जब मेरी बेटी को मुझसे अलग करने के समय किसी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा, तो अब मैं आप लोगों के बारे में कैसे सोचूं और क्यों सोचूं। तभी चिराग चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि रुक जाइए, आप मेरी बेटी को ऐसे लेकर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। तभी यहीं पे रागिनी कहती है कि मम्मा और डैडी की फाइट मत कीजिए, आप लोग मत लड़िए। दीपिका बलदेव से कहती है कि आप चंदू और रागिनी को बाहर लेकर जाइए। तभी यहीं पे चिराग उन्हें रोकने की भी कोशिश करता है, तो दीपिका लावण्या से कहती है कि चिराग को रोक लीजिए प्लीज, वरना मैं आज सारी हदें को पार कर जाऊंगी। तभी यहीं पे दीपिका चिराग से कहती हुई नजर आएगी कि मर्द को जोर औरत पर बिल्कुल भी नहीं चल
चल सकता है, लेकिन माँ पर नहीं अगर आजमाना है तो। देख सकते हो चंदू बलदेव के पास से भागकर जैसे ही दीपिका के पास आ जाती हो तो उधर दीपिका और चिराग झगड़ रहे होते हैं। दीपिका कहती है कि आप मेरे कोर्ट में केस कर दीजिए, मैं बिल्कुल भी देखूंगी कि कौन जज रागिनी की कस्टडी आपको दे देगा, आपको रागिनी से कोई भी वास्ता बिल्कुल भी नहीं रहेगा। चिराग दीपिका से सॉरी बोलता है और कहता है कि किसी का भी खून हो मुझे उस पर फर्क नहीं पड़ता है, मैंने उसे पाला है, प्लीज उसे मुझे दे दीजिए, आप जो भी कहेंगी वो मैं करूंगा। तो यहीं पे दीपिका पूछती है कि आप मानेंगे कि मैंने आपको धोखा बिल्कुल भी नहीं दिया था। मिस्का बीच में बोलती है कि अपनी बेटी को आगे रखकर तुम चिराग के कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रही हो, तो उसकी मजबूरी का फायदा उठाना हो गया। तब यहीं पे दीपिका मिस्का के पास जैसे ही जाती है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत तुम्हें पड़ती होगी, आईने के सामने खड़ी होकर भी खुद से नजरें क्या तुम मिला सकती हो, क्या तुम मिला पाओगे। फिर यहीं पे दीपिका चिराग से पूछती है कि चंदू और रागिनी एक साथ पैदा हुई है, जुड़वा बहनें हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक बेटी आपकी, एक और मेरी, दोनों बेटियां आपकी और ये तो आपका ही खून है। लेकिन चिराग मानने से बिल्कुल भी इनकार कर देता और कहता है कि चंदू मेरी बेटी नहीं है, वो तो आपके धोखे की निशानी है। ये सब कुछ चंदू सुन लेती है और वहां से बाहर चली जाती है। अब दीपिका चांदनी के पीछे भागकर जैसे ही जाती है तो दोस्तों चिराग अपने ही खून को पाप बोल रहा होता है। दीपिका को एक थप्पड़ तो चिराग को भी मारना चाहिए था। अगर आपको ये फुल एपिसोड रिव्यू अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों।